कि क़यामत के बाद एक ऐसी दुनिया वजूद में आएगी जो इस मौजूदा दुनिया से बिल्कुल अलग होगी। कुरान और हदीस में इस दुनिया का जिक्र डिटेल से किया गया है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक क़यामत के बाद एक नई जिंदगी शुरू होगी जिसमें इंसानों को उनके अमाल के हिसाब से या तो जन्नत अता की जाएगी या जहन्नुम, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह इब्राहिम में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, जिस दिन ये जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी, और सब अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। जो अकेला है सब पर गालिब है। इस आयत से ये साफ इशारा है कि क़यामत के बाद इस पूरी कायनात को बदल दिया जाएगा। एक नई दुनिया होगी, नया निजाम होगा और हर इंसान को उसके अमाल के मुताबिक उसका ठिकाना मिलेगा। जन्नत उस दुनिया का मुकाम होगा जहां नेक और सच्चे लोग हमेशा की जिंदगी पाएंगे, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और खुशखबरी दो उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए कि उनके लिए ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। इसके उल्टा जहन्नुम उन लोगों के लिए होगी जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जैसा कि सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फरमाता है, और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए जहन्नुम का अजाब है। एक रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के बाद मोमिन लोग जन्नत में हमेशा रहेंगे। वहां ना मौत होगी ना गम। जन्नत में एक ऐसी जिंदगी मिलेगी जो बेखत्म होगी, जहां सुकून, राहत और अल्लाह की रजा हमेशा हासिल रहेगी। आज की इस वीडियो में हम इसी नई दुनिया यानी क़यामत के बाद की जिंदगी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जिस शख्स का नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब होगा, और जिसका हल्का होगा वो हाविया यानी जहन्नुम में जाएगा। सूरह अल-कारिया में है, इस आयत से साबित होता है कि हर इंसान का मुकाम उसके आमाल की बुनियाद पर तय किया जाएगा, यानी कोई जात, नस्ल या दौलत नहीं, बस आपके काम। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत में वो चीजें होंगी जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना किसी दिल में उनका ख्याल आया। सही मुस्लिम में है। ये हदीस जन्नत की उन बेहिसाब नेमतों की तरफ इशारा करती है जो इस दुनिया की तसव्वुर से भी बाहर है। तो मेरे दोस्तों, ये वीडियो आपकी आंखें खोल सकती है कि क़यामत के बाद की जिंदगी कोई फसाना नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसका एहतमाम आज की जिंदगी में करना है, क्योंकि वहां दो ही रास्ते होंगे, जन्नत या जहन्नुम। मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचने की जहमत की है कि उस वक्त क्या होगा जब यह दुनिया खत्म हो जाएगी और एक नई दुनिया का आगाज होगा? क्या क़यामत के बाद हम इसी दुनिया में लौटेंगे या कोई और दुनिया होगी? तो याद रखिए, क़यामत का दिन वो अजीम दिन होगा जब अल्लाह ताला इस पूरी कायनात को खत्म कर देगा। जमीन और आसमान को तब्दील कर दिया जाएगा। हर इंसान अपने अपने आमाल के मुताबिक बदला पाएगा, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिस दिन ये जमीन दूसरी जमीन में बदल दी जाएगी और आसमान भी, और सब लोग अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किए जाएंगे। मेरे दोस्तों, याद रखिए, ये दुनिया आर्जी यानी थोड़े वक्त की है। क़यामत के बाद एक नई दुनिया कायम की जाएगी जिसका मकसद सिर्फ एक होगा, हर इंसान को उसके अच्छे या बुरे अमाल का पूरा पूरा हिसाब देना। नेक अमाल करने वाले जन्नत में जाएंगे और बुरे अमाल वाले जहन्नुम में। कुरान करीम में अल्लाह ताला जन्नत का जिक्र करते हुए फरमाता है, और उनके लिए बागात होंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। सूरह बकरा में है। मेरे दोस्तों, क़यामत के बाद की दुनिया में जन्नत एक ऐसी जगह होगी जहां नेक लोग हमेशा रहेंगे। वहां ना कोई दुख होगा, ना मौत, ना गम, बल्कि सिर्फ सुकून, खुशी और अल्लाह की रजा। जन्नत में न सिर्फ दुनियावी जिंदगी की तमाम खुशियां मिलेंगी बल्कि ऐसी नेमतें भी होंगी जिनका दुनिया में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसी चीजें होंगी जिन्हें ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी दिल में उनका ख्याल आया। सही मुस्लिम में है। यानी जन्नत की नेमतें इस दुनिया की किसी भी चीज से कई ज्यादा अजीम और लाजवाब होंगी। लेकिन मेरे दोस्तों, क़यामत के बाद की यह दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होगी। एक हिस्सा जन्नत का होगा और दूसरा जहन्नुम का। जहन्नुम वो खौफनाक जगह है जहां उन लोगों को डाला जाएगा जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों में गुजारी। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए जहन्नुम का अजाब है। मेरे दोस्तों, जहन्नुम का अजाब इंतहा दर्जे का होगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में सबसे हल्की सजा ये होगी कि एक शख्स के पांव के नीचे दो अंगारे रखे जाएंगे जिनसे उनका दिमाग उबलने लगेगा। सही मुस्लिम में है। अब जरा सोचिए, जब सबसे हल्की सजा इतनी खौफनाक होगी तो इससे बड़ी सजाएं कितनी दर्दनाक होंगी। जहन्नुम में सिर्फ आग ही नहीं बल्कि भूख, प्यास और हमेशा की सजा होगी। मेरे दोस्तों,
याद रखिए, कयामत के बाद एक बड़ा दिन होगा जिसे यौमुल हिसाब कहा जाता है। उस दिन हर शख्स से उसके आमाल का हिसाब लिया जाएगा। कोई भी अमल चाहे छोटा हो या बड़ा, अल्लाह की निगाह से छुपा नहीं रहेगा। पहले भी बताया जा चुका है कि जिस शख्स के नेक अमाल का पलड़ा भारी होगा वो खुशहाल जिंदगी में दाखिल होगा, लेकिन जिसका पलड़ा हल्का होगा वो हाविया में जाएगा। और याद रखें, हाविया से मुराद जहन्नुम की गहराई है। उस दिन हर इंसान का अमालनामा सामने लाया जाएगा और उसी के मुताबिक फैसला होगा। नेक अमाल वालों के लिए जन्नत और बुरे अमाल वालों के लिए जहन्नुम। याद रखिए, जन्नत और जहन्नुम की दुनिया मौजूदा दुनिया से बिल्कुल अलग होगी। इस दुनिया का आसमान और जमीन खत्म कर दिए जाएंगे और अल्लाह नई जमीन और नया आसमान पैदा करेगा। कुरान पाक में इसकी तरफ साफ इशारा मौजूद है। रिवायतों में बताया गया है कि उस नई दुनिया में मौत का कोई वजूद नहीं होगा। जन्नत में हमेशा की जिंदगी मिलेगी, ना कोई गम होगा, ना बीमारी और ना कोई परेशानी। वहां सिर्फ खुशी होगी, अल्लाह की रजा और रहमत होगी। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जन्नत या जहन्नुम में जाने का फैसला आज के हमारे अमाल पर होगा। आज हम जो बोएंगे वही कल आखिरत में काटेंगे। इसलिए हर इंसान को खुद अपना एहसाब करना चाहिए। सोचिए, क्या हम अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ दुनिया की फानी खुशियों में उलझे हुए हैं? खबरदार हो जाइए, आज का दिन वो दिन है जब आप अपने अमाल सुधार सकते हैं। आज ही वो मौका है जब आप अपने रब की तरफ लौट सकते हैं। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि ये दुनिया आरजी है और आखिरत की दुनिया ही असल जिंदगी है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, ये दुनियावी जिंदगी तो एक धोखा है और आखिरत की जिंदगी ही असल जिंदगी है। मगर अफसोस, आज हम उसी असल जिंदगी को भूल चुके हैं। हमारी जिंदगी गफलत में गुजर रही है। याद रखें, आखिरत की जिंदगी यानी कयामत के बाद की नई दुनिया हमेशा के लिए होगी। वहां इनाम भी दायमी होगा और सजा भी हमेशा की होगी। हर इंसान को चाहिए कि वो अपने अमाल का जायजा ले और इस दुनिया को आखिरत की तैयारी का जरिया बनाए, क्योंकि यही वो जिंदगी है जिसमें हमें अपने हर छोटे बड़े अमल का हिसाब देना होगा और फिर उसी हिसाब से हमें हमारा ठिकाना मिलेगा। मेरे दोस्तों, कुरान और हदीस में बार बार उस जिंदगी की तरफ तवज्जो दिलाई गई है ताकि इंसान आज ही से उसकी तैयारी शुरू कर दे। कुरान पर 8 आयात पर मुश्तमिल सूरतुल कौसर पर अगर गौर करें तो उसकी तालीम ये बताती है कि इंसान को दुनियावी जिंदगी को अपना असल मकसद नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस फानी दुनिया के बाद एक ऐसी जिंदगी शुरू होगी जिसमें ना कभी मौत होगी, ना तकलीफ और ना ही मायूसी। वहां सिर्फ सुकून और राहत होगी। कुरान और हदीस की रोशनी में हर मुसलमान का ये ईमान और यकीन है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब दुनिया का पूरा निजाम खत्म हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, सूरज लपेट दिया जाएगा, सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सब अल्लाह के दरबार में हाजिर किए जाएंगे। उस वक्त हर शख्स को सिर्फ अपनी फिक्र होगी कि उसका नामा अमाल किस हाथ में दिया जाएगा। इसके बाद हर इंसान को अपने अमाल के मुताबिक जजा या सजा दी जाएगी। इस दिन को ही यौमुल क़यामा कहा जाता है। कुरान और हदीस में इस दिन की सख्ती और रोशनियों को बयान किया गया है। हदीस में आता है कि क़यामत का दिन 500 साल के बराबर होगा। कुरान करीम में तकरीबन 70 जगहों पर यौमुल क़यामा का जिक्र किया गया है और अल यौमुल आखिर व दारुल आखिरा जैसे अल्फाज भी दर्जनों बार आए हैं। मेरे दोस्तों, न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई और यहूदी भी इस बात को मानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरी दुनिया और इसमें होने वाली हर हरकत खत्म हो जाएगी और फिर इंसान को उसके दुनियावी कामों के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से जन्नत या जहन्नुम में भेजा जाएगा। बाकी कौमें भी किसी न किसी अंदाज में कयामत के दिन को मानती है और अक्ल भी यही रखती है कि इस पूरी कायनात को यूं ही नहीं बनाया गया। इसका कोई अहम मकसद जरूर है और सबसे बेहतर मखलूक यानी इंसान को उसके अच्छे या बुरे कामों की सजा या इनाम मिलना जरूरी है। अब जहां तक बात है कि कयामत कब आएगी, तो याद रखें, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन कयामत की निशानियां और करीब होने की बातें हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दी थी। एक बार आपने अपनी शहादत और बीच वाली उंगली को मिलाकर फरमाया, जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे से मिली हुई हैं, उसी तरह मैं और कयामत साथ साथ भेजे गए हैं। सही मुस्लिम में है, यानी दुनिया की पूरी उम्र के मुकाबले में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअसत यानी नबूवत से लेकर कयामत तक का वक्त बहुत ही कम है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। इसलिए हमें हर वक्त इस बड़े दिन की तैयारी में लगे रहना चाहिए। याद रखें, इंसान की मौत भी एक तरह से उसकी कयामत होती है, क्योंकि कुरान और हदीस की रोशनी में ये यकीन और अकीदा है कि जजा और सजा सिर्फ कयामत के दिन नहीं बल्कि मौत के बाद से ही शुरू हो जाती है। इस पर पूरी उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है
कि इंसान की कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग बनती है या जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा। अब अगर कोई पूछे कि क्या वाकई कब्र में अजाब होता है, तो इसका जवाब कुरान में कई जगह मिलता है। मसलन सूरह गाफिर में अल्लाह ताला फरमाता है, फिरौन वालों को सख्त अजाब ने घेर रखा है, उन्हें सुबह शाम आग के सामने लाया जाता है और जब कयामत आ जाएगी तो हुक्म होगा, इन लोगों को जहन्नुम के सबसे सख्त अजाब में डाल दो। मेरे दोस्तों, इस आयत से साबित होता है कि मरने के बाद और कयामत से पहले इंसान की रूह एक खास मकाम में रहती है, जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। वहीं उसे जहन्नुम की आग दिखा दी जाती है ताकि उसे समझ आ जाए कि उसका असली ठिकाना क्या है। इसी तरह सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाता है, हम उन्हें 2 बार सजा देंगे और फिर उन्हें बहुत सख्त अजाब की तरफ धकेल दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, ना सिर्फ मुसलमानों का बल्कि ईसाइयों और यहूदियों का भी ये अकीदा है कि एक दिन ये पूरी दुनिया और इसकी हर हरकत खत्म हो जाएगी और इंसानों को उसके दुनियावी कामों के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से जन्नत या जहन्नुम में भेजा जाएगा। दूसरी कौमें भी किसी न किसी शक्ल में कयामत के दिन को मानती हैं, और अगर हम अक्ल से सोचें तो ये भी जरूरी है कि इस पूरी कायनात का कोई अहम मकसद हो, और जिस इंसान को अल्लाह ने सबसे बेहतर मखलूक बनाया उसको अपने अच्छे या बुरे कामों का बदला मिलना चाहिए। अब सुनिए अजाब कब्र से मुताल्लिक कुछ सही हदीसें। सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब 2 कब्रों के पास से गुजरे तो फरमाया, इन दोनों को अजाब हो रहा है, और किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, बल्कि एक चुगलखोरी करता था और दूसरा पेशाब से बचने में एहतियात नहीं करता था। फिर आपने एक हरी टहनी मंगवाई, उसे 2 हिस्सों में तोड़कर हर कब्र पर रख दी और फरमाया, जब तक ये सूखे नहीं उम्मीद है इनका अजाब हल्का रहेगा। एक और रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम मरे हुए को दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुम भी वो अजाब सुन सको जो मैं सुन रहा हूं। फिर आपने फरमाया, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसे सुबह और शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत, और अगर जहन्नुमी है तो जहन्नुम की आग दिखलाई जाती है, और कहा जाता है कि कयामत के दिन यही तेरा ठिकाना होगा। इन तमाम हदीसों से साबित होता है कि इंसान की जजा या सजा कब्र से ही शुरू हो जाती है। हमारा ये भी ईमान है कि नेक लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत तैयार कर रखी है, जिसमें वो सुकून और आराम मिलेगा जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता, और काफिरों व गुनहगारों के लिए जहन्नुम है, जिसमें आग, पीप और खून जैसी सख्त चीजें होंगी। दुआ है कि ऐ अल्लाह हमें जहन्नुम से निजात अता फरमा और बगैर हिसाबो किताब के हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा। आमीन। मेरे दोस्तों, हजरत बेहलून रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है कि वो अल्लाह के एक नेक बंदे थे जो दीवानों की शक्ल में लोगों को नसीहत करते थे। एक रोज वो बाजार से गुजर रहे थे तो एक आलीशान मकबरा बनते देखा। किसी ने पूछा, बेहलून, ये मकबरा कैसा लग रहा है? बेहलून रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुराकर कहा, बहुत खूब, लेकिन इसमें रहने वाला कब आएगा? तो उसने कहा, मरने के बाद। बेहलून बोले, हाय अफसोस, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई बिना मकान बनाए उसमें रहने चला जाए? लोग इस फानी दुनिया के लिए तो आलीशान महल बनाते हैं, लेकिन जिस घर में हमेशा रहना है यानी कब्र, उसके लिए कुछ नहीं करते। मेरे दोस्तों, ये वाकया हम सब के लिए एक बड़ी नसीहत है। हमें सोचना होगा कि जिस मकाम पर हमें हमेशा रहना है, क्या हमने उसकी तैयारी की है? क्या हमने अपने आमाल ऐसे बनाए हैं जो कब्र में हमारे साथ जाए, या हम सिर्फ दुनिया की जाहिरी जिंदगी में उलझे हुए हैं? इसलिए मेरे दोस्तों, आइए आज से ही ये अहद करें, ये इरादा करें कि मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे, अपने नफ्स को काबू में रखेंगे, गुनाहों से बचेंगे और हर वक्त अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल की तौफीक दे और मरने से पहले मौत की तैयारी करने वालों में शुमार फरमाए। आमीन। मेरे दोस्तों, हजरत बेहलून रहमतुल्लाह अलैह का ये वाकया हमें आईना दिखाता है। आज हम भी उसी बादशाह हारून रशीद की तरह हैं। छोटी छोटी दुनिया की सफरों के लिए बड़ी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जिस सफर में अकेले जाना है, जहां से कोई भी वापस नहीं आता, उसके लिए कोई तैयारी नहीं। सोचिए, जिस मंजिल की ना कोई तारीख तय है, ना वक्त ना खबर, उसके लिए हम कितने लापरवाह हैं। मेरे दोस्तों, आज का ये पैगाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अमल करने के लिए है। हम सबको अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए। क्या हमने आखिरत के सफर के लिए कोई सामान जमा किया है? क्या हमारे अमाल हमें रोशन कब्र देंगे या सियाह अंधेरे? दुआ है अल्लाह ताला से कि हमें हकीकी समझ और हिकमत अता फरमाए।
हमारे दिलों को आखिरत की फिक्र से भर दे और हमें मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे दोस्तों, दरअसल हजरत बहलून जो बात कह रहे थे वो हदीस का भी संदेश है। जैसा कि पहले भी बताया गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में यह बताया कि अक्लमंद वो इंसान है जो मौत से पहले उसकी तैयारी कर ले। लेकिन अफसोस, आजकल हम अक्लमंद उसे मानते हैं जो सिर्फ दौलत कमाना जानते हो, पैसे से पैसा बनाना जानते हो और दुनिया को धोखा देना जानता हो। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद वो इंसान है जो अपने नफ्स को काबू करे, उसकी हर ख्वाहिश के पीछे ना चले, उसे अल्लाह की मर्जी के अनुसार चलाना चाहिए और मरने के बाद की तैयारी करनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वो बेवकूफ है, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी फिजूल में गवा दी और उस जगह की तैयारी नहीं की जहां हमेशा रहना है। अगर हम ध्यान दें तो हम सभी इस मामले में बेवकूफ हैं। हम हमेशा इस फिक्र में रहते हैं कि मकान कहां बनाऊं, किस तरह बनाऊं और उसमें आराम की चीजें कैसे जमा करूं। अगर हम सफर पर जाते हैं तो पहले से बुकिंग कराते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। सफर की तैयारी कई दिन पहले से होती है, मगर जिस जगह हमें हमेशा रहना है वहां की तैयारी के बारे में हमारी कोई फिक्र नहीं होती। याद रखें, असली अक्लमंदी ये नहीं है कि दुनिया के लिए पैसे इकट्ठा किए जाए। असली अक्लमंदी ये है कि हम अपनी मौत और आखिरत की तैयारी करें, जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अक्लमंद वो है जो मरने के बाद की तैयारी करे। जो ऐसा नहीं करता वो बेवकूफ है, चाहे वो कितना भी मालदार क्यों ना हो। आखिरत की तैयारी का सही तरीका ये है कि हम